और भोपाल से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। देखिए, एमपी विधानसभा में यूसीसी बिल पास, भारी हंगामे के बीच बिल पास हो गया है। ये बड़ी जानकारी। एमपी विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया गया था, जिसको लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां यूसीसी बिल पास हो गया है, भारी हंगामे के बीच बिल पास हुआ। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से। एमपी विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया है। जनता की ओर से प्रदेश की आधी आबादी के लिए एक समान दृष्टिकोण से, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना, ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में इस कानून के बनने से हमारी सबकी प्रतिबद्धता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अतीत के उस एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान की भावना की न पुनः केवल प्रकटीकरण है, बल्कि वो संकल्प की पुष्टि है, जिसके बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके सारे राज्य जो समसामयिक है, देश की आधी आबादी के साथ जरूरी है, वो सब लागू करने जा रहे हैं। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज़्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज़्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है, उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। एक नहीं, कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगाकर सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहेतर संबंध बनाने के लिए लिविंग इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। हमारी सरकार नैतिक आधार पर भी और वैसे भी पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कई प्रकार के समसामयिक सुधारों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में बड़े राज्यों की आबादी में मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठा करके एक समान नागरिक कानून को पास कराते हुए एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। मैं अपनी ओर से आज पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूँगा और कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहती है? राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए? हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल? दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है और वर्षों के उस गलत कारण से भारत के अंदर अतीत के काल में जब आज़ादी मिली तो देश का बंटवारा कांग्रेस की इसी गलत मानसिकता के कारण से हुआ है। मध्य प्रदेश की धरती पर भी ये जो गलत कानून बनाने की, खास करके विदेशी शासन पद्धति के आधार पर शासन चलाने की जो भूमिका जगदीशपुर को इस्लामपुर बना करके की गई थी, उस धरती पर ही हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि शरिया कानून के बजाय एक समान कानून लगना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक समान कानून लगा करके क्या हिंदू क्या मुसलमान सबके जीवन में बेहतरी का अवसर मिलना चाहिए। और जो कानून लगाया गया, उस कानून के लिए जो कमेटी ने रिकमेंडेशन हासिल की थी, 10 लाख से ज़्यादा सुझाव लिए गए। 77% से 76% से ज़्यादा मुस्लिम बहनों ने जिस कानून का समर्थन किया, 95% से ज़्यादा समूची आबादी ने ये दोनों कानूनों को, हमारे कानून सुधार का समर्थन किया। 92% से ऊपर की आबादी ने, चाहे ईसाई हो या कोई और अन्य धर्म के, सब ने इसका समर्थन किया। 40% मुस्लिम भाइयों ने भी समर्थन किया। आइए हम सब मिलकर के विकास के साथ साथ
ऐसी कई विसंगतियों को दूर करने के लिए आगे बढ़े। मैं अपनी ओर से राज्य की जनता को बधाई देना चाहूँगा। हमारी सरकार के गठन के बाद ऐसे कई जन कल्याणकारी निर्णयों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक सुधार के सारे निर्णयों को लागू कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और माननीय गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी को बधाई देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश अब वो राज्य हो गया जहाँ यूसीसी पारित हुआ है। सर, कांग्रेस बोल रही है यूसीसी के नेता बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जबरदस्त हंगामा कि हिंदू मुसलमान को बांट करके वोट बैंक से चश्मे की देखने की नीति का नंगा नाच पूरे प्रदेश की जनता ने देखा। कांग्रेस को जब एक समान कानून लगाने की कमेटी में राजनीतिक दल के आधार पर बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस मैदान छोड़ के भागी। कांग्रेस ने अपने वोट का नुकसान देखा तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं तो चाहता था कि आज यहाँ कानून पारित हो रहा है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आना चाहिए थे, वो विरोध करते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आना चाहिए थी, वो विरोध करते। वो विरोध नहीं कर रहे, वो विरोध कर रहे हैं आगे आरिफ मसूद जी को आगे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इससे हिंदू मुसलमान के वोट का फर्क पड़ेगा। कांग्रेस का ये चरित्र जनता जान रही है और कांग्रेस को कीमत चुकाना पड़ेगा। कांग्रेस बोल रही है कि आरएसएस का एजेंडा लागू किया जा रहा है। दूर रखा कांग्रेस ये बताना चाहूँगा कि आदिवासी भाई बहनों और उनकी रीति रिवाज को इससे पूर्ण मुक्त रखा गया। लेकिन कांग्रेस बताए ना, कांग्रेस बोले कि हाँ ये मुस्लिम बहनों के लिए किस तरह का कानून है। कांग्रेस हिंदू के बारे में क्यों नहीं सोचती है? कांग्रेस केवल एक वर्ग के वोट बैंक के बारे में क्यों सोचती है? और कांग्रेस इसी की कीमत चुका रही कि पूरे देश के 80% से ज़्यादा भूभाग पर कांग्रेस का पत्ता साफ हुआ है। आज हमारी राज्य की विचारधारा वाली राष्ट्रवादी सरकारें देश के 76% से ज़्यादा हिस्से पर अपनी सरकारें सफलता के साथ चला रही है। सर, कांग्रेस बोल रही है कि आरएसएस का एजेंडा लागू किया जा रहा है। सर, अरे तो आरएसएस का एजेंडा अगर राष्ट्रवादी है तो एक बार में 100 बार करेंगे। थैंक यू सर। क्या अलग से बैठ के तो आप सुन रहे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव को, जिन्होंने कहा है कि एमपी विधानसभा में यूसीसी लागू कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल अगर लाइव जुड़ गए भोपाल से। अनिल, देखिए, अब मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां पर सामान्य नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। अब एमपी भी वो राज्य होगा जहां पर यूसीसी लागू कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश भी उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है। मध्य प्रदेश में यूसीसी बिल पारित हो चुका है। अब राज्यपाल की अनुमति के बाद मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। और जिन महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, जिन्हें फोन पर 3 तलाक बोलकर छोड़ दिया जाता था, अब ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, क्योंकि विधानसभा में यूसीसी बिल पारित हो गया है। कल यूसीसी बिल पेश किया गया था। आज भारी हंगामे के बीच देखेंगे कि बिल को पारित कर दिया गया है। अब राज्यपाल की अनुमति के बाद मध्य प्रदेश में यूसीसी बिल लागू हो जाएगा और उन महिलाओं को न्याय अब मध्य प्रदेश में भी मिलेगा जिन महिलाओं को जो है अक्सर छोड़ दिया जाता था। कई पुरुष ऐसा करते थे, खासकर मुस्लिम समाज के जो पुरुष थे वो 3-3, 4-4 शादियां कर लेते थे। लेकिन अब अनिल, आपके पास आएंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी फोन लाइन पर जुड़ गए। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। देखिए, अब एमपी में यूसीसी बिल पास कर दिया गया। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जी, मैं मेरी तरफ से पूरे मध्य प्रदेश को और सभी महिलाओं को खास तौर पे जैसा बता रहे थे बहुत बहुत बधाई। और हम सब जानते हैं कि रहीम तो 4 शादी कर लेता था, पर रूबीना को इजाजत नहीं थी। ऐसे उत्तराधिकार में भेदभाव होता था, तो जो शोषण होता था रहीम के माध्यम से रूबीना का, अब वो बंद हो जाएगा। तो महिलाओं के लिए मुझे लगता है कि, और खासतौर से अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए आजादी का बहुत बड़ा दिन है कि उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव, इतिहास में दर्ज उनके नाम रहेगा कि मध्य प्रदेश में उन्होंने इस विधेयक को लाकर पारित कराया और अब उनके अधिकार सुनिश्चित होंगे, उनका शोषण बंद होगा। हाँ, कांग्रेस जरूर रात भर ठीक से सो नहीं पाएगी, पर वो कांग्रेस की समस्या है, हमारी नहीं है। हम तो रूबीना के साथ मजबूती से खड़े हैं।
जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा जी भी जुड़ गई हैं। संगीता जी, बहुत स्वागत है आपका। तो देखिए, अब यूसीसी बिल तो पास हो गया एमपी में, काफी सियासत हुई, काफी शिकायतें थी और कई तरह के विरोध भी देखने को मिले, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, विपक्ष के हंगामे के बीच अब मध्य प्रदेश में भी बिल पास कर दिया गया है। तो देखिए, हितेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हितेश जी, क्या ये इस कानून के थोड़ा फायदे भी हमारे दर्शकों को बताएगा? क्या इस कानून से सभी समुदाय के हितों को ध्यान में रखकर ये कानून बनाया गया है? क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही थी कि जो समिति बनी थी वो जो प्रारूप है वो रखा था कि सभी के हितों में और आदिवासियों के लिए जो ये कानून है उसको छोड़कर बाकी लोगों के लिए सामान्य नागरिक संहिता लागू किया गया है। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये कानून धर्म पर आधारित नहीं है, सभी महिलाओं को एक रूप अधिकार देता है। और हिंदुओं में तो आपने देखा होगा बहु विवाह प्रथा और बाकी सब चीजें जितनी होती, आज बेटियों को सबको मिलता ही मिलता है, वैसे ही अब सब समाजों में मिलने लग जाएगा, मुसलमान में भी मिलने लग जाएगा। लेकिन एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, आप जैसी प्रबुद्ध महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। आप हालांकि अफेक्टेड नहीं है उसमें, लेकिन मुस्लिम समुदाय की रही हैं वर्षों से, शोषण हुआ है कि कांग्रेस ने इस बिल का फ्लोर पर विरोध किया। चाहते तो ये सब मिलके, जैसे महिला आरक्षण एक मत होकर पारित होता था, ऐसे यूसीसी को भी कर सकते थे। भाई, महिलाओं के अधिकार की ही तो बात थी। आज के समय में आप सोचिए, कौन कल्पना कर सकता है कि 4 विवाह की इजाजत रहीम को होना चाहिए? और चलो उसको होना चाहिए तो रुबीना को क्यों नहीं होना चाहिए? हमारी बेटियां क्या कमजोर है? हमारी बेटियां क्या पीछे रहती हैं? उसकी बजाय एकीकरण करके एक व्यक्ति एक विवाह, कितनी अच्छी बात है। फिर उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप में आपने देखा महिलाओं का, बेटियों का कितना शोषण हुआ है। और बहुत जरूरी है कि यदि लिव इन में रहना भी चाहता है, हम जानते हैं आज के युग की हकीकत है वो, कई बच्चे रहते हैं, तो उसमें भी बेटियों का शोषण नहीं हो, ये जरूरी है कि उसका पंजीयन हो। जैसे हम होटल में भी जाके रुकते हैं तो दोनों के आधार कार्ड लगते हैं, उससे हमको बिल समझ में आती है, धोखा नहीं होता है। इसी प्रकार लिव इन में जब रहेंगे तो कम से कम जो देश के युवा हैं उनका भविष्य उज्जवल हो। आज ओबीसी की हम बात कर रहे हैं कि भाई हम एक ऐसे राज्य में जी रहे हैं जहाँ की सरकार ओबीसी के हमारे पूरे साथियों को 27% आरक्षण नहीं दे पा रही है। वो पहले करो, उसके बाद बात करो यूनिफॉर्म सिविल कोड की। धन्यवाद। और ज्यादा जानकारी के लिए और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है संगीता जी आपका। तो देखिए, एमपी विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया, लेकिन कांग्रेस यूसीसी बिल का विरोध क्यों कर रही है? क्या आप सिद्धांत रूप से इसके खिलाफ हैं या बिल के प्रावधानों पर आपको आपत्ति है? रीजन क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से भाजपा आरोप लगा रही है कि हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो पहले तो भाजपा को स्पष्ट कर लेना चाहिए कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं, उसके लागू करने का हमारे को विरोध है कि 2 दिन पहले सभी विधायकों के सामने इस बिल को क्यों नहीं रखा गया, सिलेक्शन कमेटी के सामने क्यों नहीं रखा गया, जो नियम अनुसार जो होना चाहिए वो नियम क्यों नहीं फॉलो किए गए। हमारा तो सीधा सवाल यही है। आप बात कर रहे हैं अधिकारों की बात कर रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं डॉक्टर वाजपेयी, मैं उनसे यही पूछना चाह रही हूँ कि जब आप अधिकारों को लेकर इतने सजग हैं तो यूसीसी के साथ आपको उन अधिकारों पर भी देखना चाहिए था जो नीट के बच्चे आज पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, उनके अधिकारों पर आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आपको मुस्लिम महिलाओं का अधिकार दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, हर समाज की महिलाओं का अधिकार दिखाई देना चाहिए, पर आज देश में जो युवा परेशान है, नीट एग्जाम को लेकर परेशान है, उनके अधिकारों पर आप एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, उस पर आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, उसको कोर्ट में लंबित किए चले जा रहे हैं, जबकि कमलनाथ जी की गवर्नमेंट में 27% आरक्षण दे दिया गया था। उसके बावजूद इनकी सरकार आने के बाद आज तक ओबीसी का अधिकार इन्होंने छीन रखा है। तो जब अधिकारों की बात करते हैं तो समान अधिकार भी देना चाहिए, फिर चाहे वो नीट के स्टूडेंट हो, ओबीसी हो या अन्य वर्ग के लोग हो। हमारा सीधा सवाल है भाजपा से, और भाजपा जो ये बताने की कोशिश बार बार कर रही है कि हम विरोध कर रहे हैं, तो हमारा विरोध नियमों को लेकर है, ना कि यूसीसी को लेकर है। अगर यूसीसी में कुछ बातें, कुछ नियम सही है तो हम उसके साथ हैं, पर यदि अगर कुछ चीजों में विसंगति है तो हम उस पर जरूर विरोध करेंगे। जी संगीता जी, हमारे संवाददाता अनिल अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमारे गेस्ट से ले सकते हैं।
देखिए, भारी हंगामे के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोलते रहे और जैसी कहा संगीता जी कह रही है कि कांग्रेस जो है यूसीसी का जो है विरोध नहीं कर रही, लेकिन यहाँ सदन में देखने को मिला कि साफ तौर पर कांग्रेस शुरू से ही यूसीसी बिल के खिलाफ रही है और कहना है कि यूसीसी से ज़्यादा जरूरी 27% ओबीसी आरक्षण की जरूरत थी, उस पर सरकार को जो है चर्चा करना चाहिए। और जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधन कर रहे थे, लेकिन भारी हंगामा विपक्ष की ओर से किया गया और भारी हंगामे के बीच जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करते रहे और उसके बाद देखेंगे यूसीसी बिल जो है अनिल, हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी और संगीता शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। अगर आपके पास सवाल है तो आप इन दोनों से सवाल कर सकते हैं। देखिए, मैं संगीता जी आपसे ही सवाल करूंगा। देखिए, आप अलग अलग तर्क कांग्रेस की ओर से निकल कर आ रहे हैं। यूसीसी का विरोध शुरू से कांग्रेस कर रही है, आप कह रही है कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बिल पेश किया वो गलत था। तो क्या यूसीसी के समर्थन में है कांग्रेस? देखिए, हमने फिर आपको कहा कि कल से 2 दिनों से हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी भी, हमारे विधायकगण भी यही बात कह रहे हैं कि चोरी चुपके से करने की क्या आवश्यकता थी। आपको 2 दिन पहले हमें बता देना चाहिए था, क्योंकि चोरी चुपके से जो कर रहे हैं इसका तो हमारा विरोध है ही। साथ में जो उसके अंदर नियम है, कानून है, उसको लेकर हम जो भी हमारे जो विधायकगण या हमारे वरिष्ठ नेता जो बोल रहे हैं, हम उसका साथ देंगे। हम 100% उस चीज का विरोध करेंगे जिसमें गलती हुई है। तो आप ये बताइए कि 2 घंटे पहले हमारे विधायकों को बताया गया यूसीसी लेकर आ रहे हैं और आज पारित भी कर दिया, तो कम से कम पढ़ने का, समझने का समय तो देना चाहिए विधायकों को। मीटिंग करने का समय होना चाहिए। आपने अचानक से पास कर दिया, तो यह हमारा सवाल तो यही उठेगा ना कि चोरी चुपके से क्यों? यदि करना है तो खुलकर करिए। और फिर हमारे और भी सवाल हैं कि नीट के स्टूडेंट को आप अधिकार नहीं दिला रहे हैं, आप ओबीसी के लोगों को अधिकार नहीं दिला रहे हैं और यहाँ अधिकार की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बैठकर। तो हमारे सवालों का जवाब सरकार देना चाहिए। तो यहाँ भी तो संगीता जी महिलाओं को अधिकार मिलने जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं के साथ कितना अत्याचार था, ये भी तो अधिकार ही मिल रहा है ना उनको। देखिए ना, हम तो कह रहे हैं ना, हर समाज को मिलना चाहिए। और इसके पहले भी जितनी सरकारें रही है और जितने भी कानून है वो बदले गए हैं। ऐसा नहीं है कि वही कानून लगातार चल रहे हैं। तो समय काल और परिस्थिति के आधार पर नियमों को बदला भी जाता है, कानून भी लाए जाते हैं, पर चोरी चुपके से क्यों लाया जा रहा है? जी अनिल, आप हितेश वाजपेयी जी के पार्टी के विधायक जी। हितेश जी, आरिफ मसूद कह रहे हैं कि मुसलमानों के कंधे पर रखकर ये बिल लाया गया है, लेकिन आदिवासी नेताओं को समझना कि जरूरी है। भले ही आज कहा जा रहा हो कि आदिवासियों को यूसीसी में रखा नहीं गया, लेकिन बाद में उन्हें भी शामिल कर लिया जाएगा। अनिल भैया, मैं 2-3 बातें बहुत स्पष्ट कर देता हूँ। पहली चीज तो 3 महीने से सुझाव मांगे जा रहे थे, आपको भी ये बात बताना चाहिए, और 10 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया इसमें, अपने सुझाव दिए हैं ऑनलाइन सब प्रकार से। जब सर्वदलीय बैठक इस पर बुलाई गई, कमीशन यूसीसी को लेकर बनाया गया, वो कमीशन काम कर रहा था, कमीशन ने बैठक बुलाई, उसमें कांग्रेस नहीं गई। इसीलिए कांग्रेस का ये कहना है कि अचानक ले आए, ये सब मूर्खतापूर्ण आरोप है, गैर तथ्यात्मक। दूसरी बात, सदन में कांग्रेस ने यूसीसी बिल लाया गया तो आपके पास डेटा है कि किन किन विधायकों ने समर्थन किया और किन ने विरोध किया। एक लाइन का मैटर है, ये हमेशा याद रखा जाएगा कि इस बिल का समर्थन किसने किया और विरोध किसने किया। इधर उधर की बातें करने से अब नीट और ये और इससे क्या होता है? सभी पे भाई, यूसीसी अलग विषय है, उसके ऊपर आपको अपनी बात रखना चाहिए। आपने नहीं किया समर्थन। तीसरी बात, आप बार बार ये बोलो सामने रहीम को पूरी खिलाओ तब हम रूबीना को रोटी खाने देंगे, ये कोई बात हुई क्या? ये है ही अधिकार रूबीना का जिसके लिए हम लोग लड़ रहे थे, तो इसकी कोई कंपैरिजन है क्या? और आप सोचिए, आज जब हम बात कर रहे हैं तो 4-4 शादी, तीसरी बीवी बना के रखा है उसको। शर्म आती है इन लोगों को? ये व्यवस्था क्या आप समझते हैं 21वीं सदी में हमारी बहन बेटियों के साथ होना चाहिए? हितेश जी, लेकिन जिस तरह से आरिफ मसूद ये कह रहे हैं कि आगे जाकर आदिवासियों को भी यूसीसी में शामिल कर लिया जाएगा, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो क्या ये भ्रम है या फिर ऐसा सच में देखने को मिल जाएगा? अनिल जी, तेल लेने गए आपके आरिफ मसूद, आज तो जो हमने कर लिया उसको उत्सव मनाने का दिवस है। आज सभी महिलाओं को आकर इसका सम्मान करना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए कि आजादी के 70-80 सालों के बाद एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं अचीवमेंट उनको मिला है। और फिर समझिए, हलाला से मुक्ति, ट्रिपल तलाक से मुक्ति, 4-4 बीवियों के स्टेटस से मुक्ति,
लिव इन में जो बच्चियां हैं उनकी सुरक्षा सब सुनिश्चित इससे होने वाली है। उत्तराधिकार के अधिकार की सुरक्षा ये तो मिलते ही नहीं था उनको। पिता की संपत्ति गायब हो जाती थी, लड़के लेके भाग जाते थे सर। तो मुझे लगता है आज एक बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है कि सरकार ने अपने माध्यम से। तो देखिए आज एक बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि एमपी विधानसभा में यूसीसी बिल पास कर दिया गया है। अब एमपी भी उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां पर नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम इस राज्य ने भी उठाया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसके साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।